हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं कि इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या है। तो इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब होता है कि एक तो होता है डायरेक्ट रिकर्जन और एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो डायरेक्ट रिकर्जन तीन तरीके का होता है, आपको पता है कि हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन और ट्री रिकर्जन। लेकिन ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट रिकर्जन की बात नहीं करते। तो मैं आज आपको समझाता हूं कि इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिकर्जन किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट रिकर्जन कैसे काम करता है, तो आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन 2 है। तो फंक्शन 1 कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को, मतलब फंक्शन 1 कॉल कर रहा है किसको? फंक्शन 2 को। और आप ध्यान से देखें तो फंक्शन 2 कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन 1 कॉल कर रहा है किसको? मतलब फंक्शन 2 को इसको कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को। तो आप ध्यान दीजिए कि फंक्शन 1 कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को और फंक्शन 2 कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को। पहले आप, है ना? तो ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन 1 ने कॉल किया फंक्शन 2 को और फंक्शन 2 ने कॉल किया फंक्शन 1 को। तो जो ये फिनोमिना होता है, इस चीज को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा फंक्शन, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रिकर्जन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन बॉडी, जब एक फंक्शन अपनी ही बॉडी के अंदर अपने को कॉल करता है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदली है, यहाँ फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर अपने को कॉल ही नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, यहाँ एक फंक्शन दूसरे कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन तीसरे कॉल कर रहा है। तो इस जो फिनोमिना होती है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करेगा, आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसको काम कैसे करेगा और इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन 1 को आपने कॉल किया, तो फंक्शन 1 यहाँ पे जब कॉल होगा तो फंक्शन 1 का आर्गुमेंट क्या है? यहाँ पे फंक्शन 1 का आर्गुमेंट है 3, ठीक है। तो फंक्शन 1 3 जंप करेगा अपने, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, क्या n 0 है? क्या नहीं। तो n 0 नहीं है तो प्रिंट करो n को। तो कितना प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा पहली बार 3 प्रिंट हुआ, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। फिर इसने किसको कॉल कर लिया? इसने कॉल किया फंक्शन 2 को। मतलब हमने यहाँ पे कॉल किया था फंक्शन 1 को 3 दे करके और फंक्शन 2 को कॉल किया। फंक्शन 2 को कॉल तो करेगा लेकिन आर्गुमेंट पास करेगा n-1। n-1 का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 3। तो अब यहाँ पे कितनी हो गई? 2। जब 2 होगा तो ये फंक्शन 2 पे जाएगा, चेक करेगा n 0 है क्या, नहीं तो रिटर्न। तो n को प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा इस लाइन पे। फिर ये किसको कॉल करेगा? फंक्शन 1 को। क्यों? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कॉल किया वापस, किसको कॉल किया? इसने कॉल किया फंक्शन 1 को। और इस बार n की वैल्यू क्या पास करेगा? n-1। तो n की वैल्यू कितनी है? 2 -1 कितना होगा? 1। फिर ऊपर गया यहाँ पर इस फंक्शन के पास में, n 0 है क्या? नहीं। प्रिंट किया n को, तो कितना प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। फंक्शन 2 n-1। तो फंक्शन 2 n-1 का मतलब अब ये कॉल करेगा फंक्शन 2 को। तो फंक्शन 2 को जब कॉल करेगा, जब ये फंक्शन 2 को कॉल करेगा तो फंक्शन 2 फंक्शन 2 को जब ये कॉल करेगा, तो जब फंक्शन 2 को कॉल करेगा तो क्या पास करेगा इसके अंदर? यहाँ पर क्या पास करेगा? यहाँ पे पास करेगा 0। और जब 0 पास करेगा तो हमने कहा कि n 0 है क्या? n 0 है तो रिटर्न कर जाओ। तो यहाँ से वापस रिटर्न कर जाएगा अपने कॉलर के पास। जब वापस रिटर्न कर जाएगा तो अब चूंकि दूसरी कोई कॉल है नहीं, तो यहाँ पे कॉल आपकी खत्म हो जाएगी और आउटपुट आएगा 3 2 1। तो आप देखिए कि एक फंक्शन 1 कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को, फंक्शन 2 कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को, फिर फंक्शन 1 कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को। तो जो ये फिनोमिना होती है ना, इस चीज को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला है, इसके एग्जांपल्स भी कम मिलते हैं। तो अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।